वहां वहां ये संताप है, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, संतानों का यूं ज्वर में तड़पना। तुम सबने कभी सोचा है कहीं देव ही तुमसे रुष्ट तो नहीं? जानती है माता, गणेश अपनी घोर साधना से शुभता की सुरक्षा कर रहा था। हाँ माता, आप यहाँ नहीं थी तब मैंने संसार की शुभता को बचाया और भैया ने मुझे बचाया। देखो दिवोदास, देखो इस ब्रह्मांड को जिसका ना आरंभ है और ना अंत। और सोचो, तुम्हारा ये अभिमान, ये अहंकार इस समस्त ब्रह्मांड में कहाँ स्थित है, क्या स्तर रखता है? सोचो। ब्रह्मांड में तुम्हारी दृष्टि के सामने जो है मुझ में है, मुझसे है, क्योंकि आदि से अंत तक मैं ही थी और मैंने बनाया बसाया ये संसार भी और इसके त्रिदेव भी। जब त्रिदेवों ने पहली बार आंखें खोली तो उन्होंने केवल अंधकार देखा, शून्य देखा, निराकार देखा। हम कहां से आए हैं? हमें किसने बनाया? हमारा मूल क्या है?
प्रकृति हूँ और प्रकृति से आप त्रिदेवों का जन्म हुआ है। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही हर प्रश्न हूँ और उस प्रश्न का उत्तर भी मैं। आप तीनों त्रिदेव कहलाएंगे, अपने अपने कर्तव्य निभाएंगे और बिना मेरी शक्ति के आप अपूर्ण रहेंगे। ब्रह्मदेव, आपने ज्ञान से बचना चाहा, इसलिए मैं आपको ज्ञान की शक्ति प्रदान करती हूँ देवी सरस्वती के रूप में। जानते हैं, जब मन में भय वास करता है तब मनुष्य जो देखता है केवल उसे ही सत्य मानता है। जानते हैं कि हर बात को यदि आंखें मूंद कर स्वीकार कर लिया जाए तो वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? और वही यदि हर बात का विश्लेषण किया जाए, संशय के साथ देखा जाए, उसे ठुकरा दिया जाए, वो भी तो अंधकार के भीतर जाने जैसा है कि नहीं? मैं मानता हूं मार्ग अति सूक्ष्म है। एक और वो अस्तित्व है जो हर किसी पर विश्वास करता है तो कोई प्रश्न नहीं पूछता, और एक और वो अस्तित्व है जो किसी पर विश्वास नहीं करता। वो संशय है जो किसी की बात नहीं समझता, और जो साधक विवेक और संतुलन दोनों को खोजता है, केवल वही एक शब्द के पीछे का सत्य समझ पाता है। अन्यथा इसी प्रकार अंधकार में डूबे रहेंगे, थल के गोते खाएंगे, और वो मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा, क्योंकि भोलेनाथ सबके साथ। पुत्र, आंखें खोलो पुत्र।
माता, मेरी पुत्री का दर्द ठीक कर दीजिए माता, इसका ज्वर हर लीजिए माता। को स्वस्थ कर दीजिए माता। ये जगत जननी है, किसी को कष्ट नहीं देती, सबका दुख हरती है। माता, मेरे पुत्र का ज्वर हर लीजिए माता, कृपा कीजिए माता। संतानों की रक्षा। माता, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए। मेरे पुत्री मूर्छित हो गई माता, आगे खोलो। माता बचाइए माता। जीवन भर जिसकी भक्ति की, आज उसने ही तुमसे मुख मोड़ लिया। अरे क्या लाभ हुआ ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा का। अरे जो माता तुम्हारा दुख न हर पाए, ऐसी जगत जननी का क्या लाभ। जहां जहां माता की भक्ति है, वहां वहां ये संताप है। रोना धोना, चीखना चिल्लाना, संतानों का यूं ज्वर में तड़पना। तुम सबने कभी सोचा है कहीं देवी तुमसे रुष्ट तो नहीं? और इसीलिए तुम्हारी संतानों को दंड दे रही है। मान! मूर्ख हो तुम! क्या माता कभी अपने संतानों से रुष्ट हो सकती है? क्या माता अपने संतानों को कष्ट दे सकती है? ये जगत जननी है, सबका संताप हरती है, किसी को दुख नहीं देती। अपने मन का मैल स्वयं तक सीमित रखो, अन्यथा तुम्हें गांव से दुत्कार कर निकाल देंगे। हाँ, मान हो जाओ, या तो मान हो जाओ या अपने अंत के लिए सच हो जाओ। हाँ हाँ, मार देंगे तुम्हें, हम सब मार देंगे। हाँ, निकाल देंगे तुम्हें गांव से, निकाल देंगे। ये क्या? ये तो शक्ति के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन रहे। कली के प्रभाव से इनकी भक्ति कम नहीं हुई। ये भक्ति नहीं, कली के फैलाए ज्वर का प्रभाव है।